everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing good. तो बच्चा this is third part of इंडेक्स नंबर की दो वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं. फर्स्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने पूरी थ्योरी कवर करी. देन सेकंड वीडियो के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे वो सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. अब कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स रह गए जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन. तो वो सारे टॉपिक्स हम लोग आज कवर करके इस चैप्टर को ओवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. अब बच्चा आज का फर्स्ट टॉपिक है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं सीपीआई. इसका दूसरा नाम है बेटा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स. दोनों नाम आपको याद रखने हैं. क्या है? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स. अब बच्चा सबसे पहले ये समझ लो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता क्या है. तो देखो अभी तक हम जो निकाल रहे थे वो था जनरल प्राइस इंडेक्स. क्या था? जनरल प्राइस इंडेक्स. बट आप सबको पता है कि हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग क्लास के लोग रहते हैं. कुछ लोग हैं जो बहुत रिच क्लास वाले हैं, कुछ लोग हैं लोअर मिडिल क्लास, कुछ लोग हैं मिडिल क्लास, कुछ है पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. तो बेटा जनरल प्राइस इंडेक्स हमें ये नहीं बता पाता कि प्राइस में चेंज एक पर्टिकुलर क्लास को किस तरह से इफेक्ट करेगा. देखो अगर प्राइस में कोई चेंज आ रहा है तो वो रिचर सेक्शन को अलग तरह से इफेक्ट करेगा, पूरा सेक्शन को अलग तरह से इफेक्ट करेगा और मिडिल क्लास को अलग तरह से रिफ्लेक्ट करेगा. तो बेटा जनरल प्राइस इंडेक्स हमें ये नहीं बता पा रहा था कि प्राइस में चेंज एक पर्टिकुलर क्लास को किस तरह से इफेक्ट करेगा. इसी के लिए हम लोग निकालेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स विच इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स. तो बेटा सीपीआई निकालने के लिए हमारे पास में दो मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, सेकंड मेथड है फैमिली बजट मेथड. तो वन बाय वन हम लोग दोनों मेथड्स को डिस्कस करेंगे, दोनों के क्वेश्चंस करेंगे. तो बेटा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड से किस तरह से निकाल सकते हो आप सीपीआई? सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100. अब इस फॉर्मूला को देखकर कुछ याद आया? ये सेम फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था लेस्पियर्स मेथड के अंदर. तो वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है. क्या है फॉर्मूला? सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100. मेरे साथ साथ याद कर लो. सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100. P1 क्या है? करंट ईयर प्राइसेस. Q0 क्या है? बेस ईयर क्वांटिटी. P0 क्या है? बेस ईयर प्राइस. Q0 क्या है? बेस ईयर क्वांटिटी. तो ये रहा क्वेश्चन. सारी चीजें निकालते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. हमारे पास में बच्चा कुछ आर्टिकल्स दे रखे हैं: राइस, व्हीट, पल्सेस, घी, ऑयल, क्लोथिंग, फायरवुड, हाउस रेंट. बेस ईयर क्वांटिटी, बेस ईयर की क्वांटिटी को किससे डिनोट करते हैं? Q0 से. बेस ईयर प्राइस को किससे डिनोट करेंगे? P0 से. करंट ईयर प्राइस को किससे डिनोट करेंगे? P1 से. समझे? सबसे पहले निकालेंगे P1 Q0. क्या निकालेंगे? P1 Q0. तो बेटा ये रहा P1 और ये रहा Q0, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा P1 Q0. 5 इंटू 30 ये कितना आ गया? 150 हमारे पास में. 1 इंटू 20 ये कितना आया? 20. 2 इंटू 18 ये आ गया हमारे पास में 36. 4 इंटू 6.25 तो 6 4 जा 24 ये आ गया हमारे पास में 25. 5 5 जा 25. 40 इंटू 1.5 तो ये हो गया हमारे पास में 60. 10 इंटू 2.50 ये हो गया 25 और 1 इंटू 25 हो गया हमारे पास में 25. तो P1 Q0 निकाल लिया. सेकंड क्या निकालना है बेटा हमें? P0 Q0. P0 Q0 तो ये रहा P0 और ये रहा Q0, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. तो 5 इंटू 24 हो गया 120. 1 इंटू 16 हो गया हमारे पास में 16. 2 इंटू 12 24. 5 4 जा 20. 5 4 जा 20. 41 जा 40. 10 2 जा 20 और 1 इंटू 20 20. अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. क्या है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला? सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100. तो बेटा P1 Q0 को हम लोग कैलकुलेट करते हैं. कितना आ रहा है? 120 25 25 ये हो गया हमारे पास में 200. ये हो गया हमारे पास में 250. ये है 310. ये है 330. 366. कितना आ गया बेटा? ये हमारे पास में 366. अब P0 Q0 कितना आएगा? इसे भी टोटल कर लेते हैं. 120 130 140 150 160 170 180 190 ये हो गया 200 240 260 270 280 ये आ गया हमारे पास में 280. फॉर्मूला में पुट करते हैं. सीपीआई किस तरह से निकालेंगे? P1 Q0 कितना आ रहा है बेटा हमारे पास में? 366 अपॉन सिग्मा P0 Q0 कितना आ रहा है हमारे पास में? 280 इंटू कर दो 100. 0 से 0 कैंसिल हो गया. 2 1 जा 2 4 जा 8 2 5 जा 10 ये कैंसिल हो गया. 2 7 जा 14 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 3 जा 6. इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 7 से डिवाइड कर देना. तो बेटा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आ जाएगा आपके पास में 130.71.
तो CPI कितना आया 130.71। तो दिस वाज द फर्स्ट मेथड। कैसे निकाला? सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इनटू 100। पहले P1 Q0 निकाला, देन P0 Q0 निकाला, दोनों को टोटल करा, अपॉन करा, इनटू 100, तो कितना आ गया 130.71। अब अच्छा CPI निकालने का सेकंड मेथड है हमारे पास में फैमिली बजट मेथड। फॉर्मूला क्या है? सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W। तो सबसे पहले देखते हैं ये R किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो R मतलब होता है बेटा प्राइस रिलेटिव। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, R मतलब प्राइस रिलेटिव। किस तरह से कैलकुलेट करोगे? R P1 अपॉन P0 इंटू 100, करंट ईयर की प्राइस अपॉन बेस ईयर की प्राइस इंटू 100। R समझ में आया। अब बात करते हैं W की। W मतलब है बेटा आपका वेट। अब वेट अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वेट नहीं दे रखा तो वेट भी आपको निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है? P0 Q0। प्रीवियस ईयर की प्राइस को प्रीवियस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो P0 Q0 क्या होगा? आपका वेट। समझे? R आ गया, W आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, RW आ जाएगा अपॉन सिग्मा W। तो प्रीवियस वाला क्वेश्चन ही हम लोगों ने लिया है। देखो आर्टिकल्स गिवन है, बेस ईयर क्वांटिटी मतलब Q0 गिवन है, बेस ईयर प्राइस P0 गिवन है, करंट ईयर की प्राइस मतलब P1 गिवन है। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है बच्चा? हमें R फाइंड आउट करना है। तो R किस तरह से निकालेंगे? P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो करंट ईयर की प्राइस कितनी है बेटा? यहां पर 30, ठीक है, अपॉन प्रीवियस ईयर की प्राइस कितनी है? 24 इंटू 100 कर दो, कितना आएगा? ये 3 से कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 0, 3 8 जा 24, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये आ गया 25, 25 इंटू 5 कितना आ गया हमारे पास में? 125। तो R कितना आया? 125। नेक्स्ट का कैलकुलेट करो, कितना होगा बेटा? 20 अपॉन 16 इंटू 100। 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, अगेन ये कैंसिल हो गया, 25 इंटू 5 कितना आ गया हमारे पास में? 125। नेक्स्ट का निकालते हैं 18 अपॉन 12 इंटू 100। 18 अपॉन 12 इंटू 100, 6 से कैंसिल हो रहा है, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 2 से कैंसिल हुआ, 2 5 जा 10 0, ये आ गया हमारे पास में 150। 150 देन है 6.25 अपॉन 5 इंटू 100, ये भी आएगा 125। 5 अपॉन 4 इंटू 100 आ जाएगा 125। 1.50 अपॉन 1 इंटू 100 आएगा बेटा 150। देन 2.50 अपॉन 2 इंटू 100 आएगा 125, और ये भी कितना आएगा हमारे पास में? 125। कैलकुलेट करके देख लेना। R फाइंड आउट कर लिया। अब क्या फाइंड आउट करना है बच्चा? हमें वेट। वेट किस तरह से निकालेंगे? P0 Q0। बेस ईयर की प्राइस को बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो, वेट आ जाएगा। तो 5 इंटू 24 कितना आया? 120। 1 इंटू 16 16, 2 12 जा 24, 5 4 जा 20, 5 4 जा अगेन हमारे पास में 20, 40 इंटू 1 40, 10 2 जा 20, और 1 इंटू 20 कितना आ गया हमारे पास में? 20। तो भाई R आ गया, W आ गया। अब क्या करें? R और W को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा RW। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाओ, मैं डायरेक्ट लिखती जाती हूँ, कितना आएगा? तो 125 इंटू 120 आएगा हमारे पास में 15,000। 125 इंटू 16 आएगा हमारे पास में 2000। 150 इंटू 24 आएगा हमारे पास में 3600। 125 इंटू 20 हमारे पास में आ जाएगा 2500। 125 इंटू 20 आएगा हमारे पास में 2500 अगेन। 150 इंटू 40 आएगा हमारे पास में 6000। 125 इंटू 20 आएगा 2500, एंड देन अगेन 125 इंटू 20 आएगा हमारे पास में 2500। फॉर्मूला क्या है बेटा हमारे पास में CPI निकालने का? सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W। तो RW का हमें क्या चाहिए? टोटल। तो बेटा RW का टोटल करना, टोटल करके आपके पास में आएगा 36,600। तो ये कितना आया? 36,600 अपॉन सिग्मा W। हमें क्या करना है? इस वेट का टोटल करना है। जो P0 Q0 आया था इसका टोटल करना है। तो बेटा इसका टोटल आपके पास में आएगा 280। तो 36,600 को जब हम लोगों ने 280 से डिवाइड करा तो हमें CPI मिलेगा 130.71, जो हमारा पहले आया था। तो आपने देखा दोनों मेथड से सॉल्व करने पर हमारे पास में सेम आंसर आ रहा है 130.71। यहां पर फॉर्मूला क्या था? सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। यहां फॉर्मूला क्या था? सिग्मा
RW अपॉन सिग्मा W। तो ये थे दो मेथड जिससे हम लोगों ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट किया। अब बच्चा सेकंड टॉपिक है हमारा इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कितना चेंज आया उसके लिए हमें इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। तो बच्चा अभी तक तो हम लोग प्राइस से रिलेटेड इंडेक्स नंबर फाइंड आउट कर रहे थे, चाहे वो जनरल प्राइस इंडेक्स हो चाहे वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो। ये इंडेक्स नंबर है क्वांटिटी से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम प्राइस की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, क्वांटिटी की बात करेंगे। क्या है फॉर्मूला, सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W। अब बच्चा एक चीज बहुत गौर करने वाली है यहाँ पर, पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने R कैसे निकाला था, P1 अपॉन P0 इंटू 100, करंट ईयर की प्राइस अपॉन बेस ईयर की प्राइस इंटू 100, क्योंकि वो किसका था, प्राइस इंडेक्स था। ये है प्रोडक्शन का इंडेक्स, क्वांटिटी का इंडेक्स। तो यहाँ पर ये R हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, Q1 अपॉन Q0 इंटू 100, यस, करंट ईयर की क्वांटिटी अपॉन बेस ईयर की क्वांटिटी इंटू 100, क्योंकि यहाँ पर प्राइसेस गिवन ही नहीं है, यहाँ पर हमारे पास में क्या गिवन है, क्वांटिटी गिवन है। वेट अगेन आपको क्वेश्चन में गिवन होगा अपॉन सिग्मा W। तो सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन है, बस इतना सा चेंज है, वहां पर P1 अपॉन P0 इंटू 100 था, यहाँ Q1 अपॉन Q0 इंटू 100 है। अब बच्चा कुछ जगह पर एक दूसरा फॉर्मूला भी दे रखा है। क्या है फॉर्मूला, सिग्मा Q1 अपॉन Q0 फिर वेट से मल्टीप्लाई अपॉन वेट इंटू 100। तो दोनों ही फॉर्मूला सेम है, दोनों से आंसर सेम आएगा, कोई भी फॉर्मूला पुट करो। देखो एप्लीकेशन तो सेम है ही, R को हम लोग क्या बोलते हैं, Q1 अपॉन Q0 इंटू 100। तो वही Q1 अपॉन Q0 यहाँ लिखा है, ये 100 यहाँ लिख दिया। देन वेट से मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ भी वेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, अपॉन क्या है, वेट है। तो दोनों चीजें सेम है, बस फॉर्मूला को लिखने का अलग अलग वे है। तो हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला से करेंगे। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, R फाइंड आउट करना है। देन वेट क्वेश्चन में गिवन है अपॉन सिग्मा वेट। देखो इंडस्ट्री हमें तीन दे रखी है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स और माइनिंग। बेस ईयर की क्वांटिटी मतलब Q0 गिवन है, करंट ईयर की क्वांटिटी मतलब Q1 हमारे पास में गिवन है और वेट मतलब W हमारे पास में गिवन है। तो सबसे पहले चलो R निकालते हैं। किस तरह से निकालोगे, करंट ईयर की क्वांटिटी अपॉन प्रीवियस ईयर की क्वांटिटी इंटू 100। साइड में निकाल के देखते हैं, करंट ईयर की क्वांटिटी कितनी है, 300 अपॉन बेस ईयर की क्वांटिटी कितनी है, 122 इंटू 100 कर दो। ये बचा थोड़ा सा लंबा है, सॉल्व करने में पॉइंट्स में आंसर आएगा, तो मैं डायरेक्टली बता देती हूँ, 245.90 आएगा। पॉइंट के बाद में 2 डेसिमल प्लेसेस लिख लो, बहुत है। तो कितना आया, 245.90। अगेन इसका भी फाइंड आउट करेंगे, करंट ईयर की क्वांटिटी कितनी है, 400 अपॉन बेस ईयर की क्वांटिटी है 203 इंटू 100 कर देना, इसे सॉल्व करके आएगा 197। फिर लास्ट है हमारे पास में 87 अपॉन 65 इंटू 100, इसको सॉल्व करने पर आएगा हमारे पास में 134। R आ गया। अब क्या निकालना है बेटा हमें, सेकंड यहाँ पर वेट हमारे पास में गिवन है, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। तो R आ गया, वेट हमारे पास में गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, RW। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं R और वेट को। 85 को मल्टीप्लाई करो 245.90 से, तो ये आएगा 20901.50। फिर मल्टीप्लाई करो 5 को 197 से, तो ये आएगा 985.00। देन 10 इंटू 134 आ जाएगा 1340। अब बेटा फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W। तो RW का टोटल कर दो बेटा, टोटल करने पर आपको मिलेगा 23226.50। कितना मिलेगा, 23226.50। तो ये मैं पुट कर देती हूँ 23226.50। इसे हम लोगों को डिवाइड करना है वेट के टोटल से, तो वेट का टोटल कर लो 85, ये हो गया 95 और ये हो गया 100 से डिवाइड कर दो, पॉइंट 2 स्टेप्स पीछे चले जाएगा, तो आंसर आ गया 232.265। तो ये था बेटा इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। किस तरह से निकाला, सबसे पहले R फाइंड आउट करा, कैसे, Q1 अपॉन Q0 इंटू 100। देन वेट क्वेश्चन में गिवन था, R और वेट को मल्टीप्लाई करा, RW आ गया। RW के टोटल से हम लोगों ने वेट के टोटल को डिवाइड करा, तो 232.2650 इज योर करेक्ट आंसर। अब बच्चा लास्ट टॉपिक है हमारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन। रेट ऑफ इन्फ्लेशन बच्चा आपको होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर दे रखा है कि महंगाई की रेट किस तरह से कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला क्या है, A2 माइनस A1 अपॉन A1 इंटू 100। अब बच्चा यहाँ पर आपको वीक 1 की प्राइस दे रखी होगी, क्या दे रखी होगी, वीक 1 की प्राइस दे रखी होगी। सेम ऐसे ही आपको वीक 2 की प्राइसेस भी गिवन होगी। तो बच्चा वीक 1 की प्राइस को हम लोग बोलेंगे A1, वीक 2 की प्राइसेस को हम लोग बोलेंगे A2। तो फॉर्मूला क्या हो गया, A2 माइनस A1 अपॉन A1 इंटू 100। तो इससे हम लोग निकालेंगे रेट ऑफ इन्फ्लेशन। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। होलसेल प्राइस इंडेक्स फॉर वीक 1, वीक 1 का होलसेल प्राइस इंडेक्स आपको दे रखा है 200। तो मैंने बताया वीक 1 की प्राइस को हम लोग क्या बोलेंगे,
A1 कितना है हमारे पास में 200। होलसेल प्राइस इंडेक्स फॉर वीक 2 का प्राइस इंडेक्स दे रखा है कितना 250, तो ये है हमारे पास में A2, ये है हमारे पास में 250। कैलकुलेट रेट ऑफ इन्फ्लेशन, तो क्या निकालना है बच्चा हम लोगों को, रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ऊपर फॉर्मूला लिखा था हम लोगों ने, क्या था फॉर्मूला, A2 माइनस A1 अपॉन A1 इन 200। बेटा वीक 2 की प्राइसेस कितनी है 250 माइनस वीक 1 की प्राइसेस कितनी है 200 अपॉन A1 मतलब वीक 1 की प्राइस 200 इन 200, तो ये आ गया हमारे पास में 50 अपॉन 200 इन 200, 100 1 100, 100 2 200, ये आ गया 25। तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन आ गया 25%। बच्चा रेट है, रेट हमेशा परसेंटेज के अंदर आती है। क्या करा, बाद वाली प्राइजेस में से पुरानी वाली प्राइजेस को माइनस करा अपॉन पुरानी वाली प्राइस इनटू 100। बहुत सिंपल था, वीक 2 की प्राइजेस में से वीक 1 की प्राइजेस को माइनस करा अपॉन वीक 1 की प्राइस इनटू 100, तो क्या निकल गया, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन कितना परसेंट है, महंगाई कितने परसेंट हो गई है। आई बात समझ में। तो ये बच्चा हम लोगों ने इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर लिया। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर है, और अगर किसी तरह की क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप कभी भी मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। सो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करो एंड शेयर दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।